अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू रिव्यू चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मोहल्लत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही शादी का वक्त करीब आया, माहम की डिमांड भी बढ़ती चली गई। वो तो अपनी फुप्पो से 2 हाथ आगे ही निकली। माहम ने तो यूं ही बस मस्का लगाने की खातिर कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं रुखसत होकर आपके घर आऊं, जिसकी वजह से तलत बेगम ने खर्चा बचाने की खातिर जल्दी जल्दी में शादी कर दी, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि जितनी देर होगी उतनी ही माहम शादी की खातिर फजूल खर्चियां भी करेगी। मगर माहम तो फिर माहम निकली। उसने अपने हक महर के लिए 5 करोड़ की डिमांड रख दी और साथ ही वो दावर का ब्रेन वॉश भी कर देती है। मजलूम बन के कह देती है कि जो कुछ मेरी माँ के साथ हुआ मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हो, और दावर भी यही समझा कि हमारा रिश्ता मजबूत करने की खातिर माहम ने ये स्टेप लिया, जिसके बिना पर दावर अपनी वालदा से बात करता है कि हक महर क्या होगा, और वैसे भी हक महर शोहर की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। यूं ही कुछ वक्त गुजरने के बाद जब लॉयर की मौजूदगी में तलत बेगम ने चेक साइन किया, ये 50 लाख दावर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तभी दावर बोल उठा, 5 करोड़ कर दें अम्मी। ये सुनकर तलत बेगम हैरान रह जाती हैं। माँ हमने खूब फायदा उठाया। तलत बेगम तो ना इधर की रही और ना ही उधर की। बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दे तो भी अच्छी नहीं, और ना करें तो सबसे बुरी भी वही। मगर दावर ने जैसे कैसे करके इन सारे पैसों का अरेंजमेंट किया। घर आकर खुफिया तौर पर चेक देता है और साथ ही ये तलकीन भी करता है कि इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, और निकाह नामे में भी इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। ये चेक देखकर तो माहम की जैसे सारी हसरतें पूरी हो गई। मगर लालची इंसान का कभी पेट कहाँ भरता है। उसने तो शादी से पहले ही सारे दाव पेच खेल लिए। अब शुक्र है इस दौरान जायदा बेगम को अकल आई। माम का रिश्ता पक्का हो जाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अब तुम्हें चाहिए कि अपनी बहनों के लिए भी दावर जैसे रिश्ते ढूंढो। मगर माम ने तो साफ इनकार कर दिया, मैं कहाँ से ढूंढूं। ये तो अब इस माँ को वक्त बताएगा कि उनकी अपनी लाडली बेटी ही खोटी निकली, जबकि दूसरी जानिब ये माँ जिस बेटी को खोटी समझती है, मनहूस समझती है, आज उसके ख्वाब चकनाचूर हुए तो अपने आप को समझाने लगी। और क्या ही खूब बात करती है। हम लड़कियां अपने आप को मजबूत करने की बजाय एक बहादुर प्रिंस का इंतजार करती रह जाती हैं। अब नवेरा ने हकीकत ही तो कही। अब वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर चुकी है कि उसने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे, और नवेरा अब करके भी दिखाएगी। आज जिस तरह से वो खुद मोटिवेट हो चुकी है, वक्त गुजरने के साथ वो दूसरों को भी मोटिवेट करेगी, और यूं ही वो मशहूर भी होगी और उसका माशरे में कुछ मकाम भी होने लगेगा। ये तो व्यूअर्स आप आने वाले एक साथ में देखेंगे। खैर, अब बात करते हैं माहम की, जो खुद को समझ रही है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। उसके और दावर के निकाह का दिन भी आ गया। सज धज कर दावर के लिए बैठी है तो नवेरा हसरत भरी निगाहों से उसे देखती है, क्योंकि वो आज भी दावर से मोहब्बत करती है। खैर व्यूअर्स, अब निकाह का वक्त आया तो निकाह खां ने हक महर के मुतल्लिक पूछा, हजरत ये फरमाइए कि हक महर में क्या लिखना है। ये सुनने के बाद माहम अपनी माँ को देखती है और दावर माहम को, क्योंकि ये तो इन तीनों की मिली भगत थी, क्योंकि ये गेम तो इन तीनों की थी और चाहते हैं कि इन्हीं के दरमियाने रहे। खैर, अगर इल्म हो भी गया तो तलत बेगम क्या कर सकती हैं भला। अपने बेटे पर इतना पैसा लुटाने के बाद भी अब वो अच्छी नहीं बन सकती, क्योंकि दावर के साथ अब माहम का नाम जुड़ गया है, जो है ही फसाद की पुड़िया।